ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर रहने वाला है जिस टॉपिक के ऊपर में अभी सबसे ज़्यादा डिमांड है। वो डिमांड क्या है कि अभी हमारे पास में स्टूडेंट जो है ना, एक चीज़ से बहुत ही ज़्यादा वरीड है। वो है कि जो टीसीएस के मार्क्स दे रहे थे, वो पूरे साल तैयारी कर रहे थे और टीसीएस के मार्क्स दे रहे थे, तो उनके मार्क्स आने लग गए थे 150, 160, 170, 175। लेकिन जैसे ही नए पैटर्न के एडीक्यूटी के मार्क्स वो देने लगे हैं, तो अभी उनके मार्क्स क्या हो रहे हैं, 120, 125, 130। तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स के अंदर में बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहे हैं। तो मार्क्स के अंदर में अगर आपके पास में मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं अभी नए पैटर्न के हिसाब से, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट वीडियो रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं बात नहीं करने वाला हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करने वाला हूं। इस वीडियो में मैं उस स्टूडेंट का भी वीडियो क्लिप ऐड करने वाला हूं जो क्या है, जिन्होंने 2024 का मेंस भी दिया था, लेकिन 2025 के अंदर में जो अभी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत समय से मार्क्स दे रहे थे। तो टीसीएस के पैटर्न में तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 170, 175। लेकिन उनके जैसे ही नए पैटर्न आया तो उनके भी मार्क्स डिक्रीज हुए हैं। तो आपको वो चीज़ तो वरी करने की जरूरत नहीं है कि आपके मार्क्स डिक्रीज हो गए। क्यों? क्योंकि मार्क्स तो टॉपर्स के भी डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपके 130, उनके भी 125, 130, 140 नंबर के आसपास आ गए थे। लेकिन उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में वापस से क्या उन्होंने चेंजेस किए, क्या उन्होंने नया किया कि उनके मार्क्स फिर से वही स्तर पे आ गए जिस स्तर पे आपके टीसीएस के अंदर में मार्क्स आ रहे थे, 170, 180। आपको यहाँ पे मैं एक कमेंट भी लगा दूंगा जो उन्होंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में भेजा था कि अभी उन्होंने क्या क्या प्रिपरेशन की और अभी उनके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो ये मैंने कमेंट भी लगा दिया है, आगे मैं उनकी वीडियो क्लिप भी ऐड करने वाला हूँ। तो पहले तो इस वीडियो को आपको A to Z पूरा देखना है। हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। जैसे कि आप जानते हैं कि सीजल का जो एग्ज़ाम है पोस्टपोन हो चुका है। अब 7 सितंबर के फर्स्ट पेपर होगा। मैंने देखा कि कई मेरे भाई जो थे, मेरे दोस्त जो थे, उनका क्या हुआ है, स्कोर को लेकर थोड़ा सा दिक्कतें आई हैं। अब उन्हीं बस की नहीं, सबकी दिक्कतें आई हैं। इनफैक्ट मेरे भी समथिंग वही 160, 170 समथिंग आ रहे थे स्टार्टिंग में एवरेज स्कोर। जिससे होता क्या है कि अपन लोग इक्वलिटी बेस्ड जब लगाते तो अचानक 125 भी आए, 120 भी आए, अचानक डिक्रीज हो जाना मार्क्स का कहीं ना कहीं डिमोटिवेट का काम करता है। पर फाइनली मैंने ये देखा है कि यार अगर प्रैक्टिस न्यू चैप्टर पर किया जाए, जो जैसे न्यू चैप्टर में जो आए, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का भी पूछा गया, स्टैटिक्स का भी पूछा गया, जिसे बाइनरी और बहुत सारे एक दो चैप्टर हैं जिनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। पर मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 20 क्वेश्चन डुएबल हैं इंसान कर लेने का। अगर ये चैप्टर नहीं कर सकते तो भी 19-20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसे हम कर सकते हैं। तो ज़्यादा प्रेशराइज ना हो, कामली खुल से अगर मॉक टेस्ट दे दें तो बेटर रहेगा। बाकी हालांकि उनका भी स्वाभाविक है मॉक्स का में नंबर कम हो जाना, और उन्हीं बस का नहीं, सबका कम हो रहा है। तो अगर सबका कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस पर हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मैंने देखा कि मेरे भी स्टार्टिंग में कम हुए जैसे न्यू बेस्ट आया, बट मैंने प्रैक्टिस चालू की कि यार अगर ये आ ही रहे हैं तो हो तो ठीक है, आ रहे हैं, सबके लिए आ रहे हैं पहली बात, तो अगर मैं इस पर प्रैक्टिस करूँ तो बेटर रहेगा। तो मैंने स्टार्ट किया, तो काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट भी हुई, जिससे अब फिर से उसी रोटेशन पे आ जाना मार्क्स का काफ़ी खुशी भी देता है। तो बिंदास अब आराम से होकर प्रैक्टिस करें, सिलेक्शन लें, देन मिलते हैं फिर। तो मैं आपको ना कुछ चीज़ें, मेन चीज़ आपको बता देता हूँ जो आपको मॉक्स, जो नए पैटर्न के मॉक्स दे रहे हो उस समय आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको 4 से 5 चीज़ों का है ना मेनली आपको ध्यान रखना है, जिससे कि आपके मार्क्स है ना, जो टीसीएस के अकॉर्डिंग आपके पास में जो मार्क्स आ रहे थे वही आप वापस से अचीव कर पाओ। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि नए पैटर्न में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या हो रही है कि लोगों के बीच में डर ज़्यादा है। नए टॉपिक्स तो है ही, लेकिन डर भी इसके पैरेलल के अंदर में बहुत ही बड़ा रीजन है। तो आपको सबसे पहले तो मॉक्स देते समय जिस हिसाब से आप टीसीएस के अंदर में काम रह के मॉक दे रहे थे ना, उसी हिसाब से पहली चीज़ तो यहाँ पे करनी है कि आपको काम रह के ही मॉक देना है। बहुत ही ज़्यादा काम रह के कि आपको स्पीड रखनी है, लेकिन डर नहीं रखना है कि नया पैटर्न का मॉक है, इसमें तो मेरे 110 नंबर ही आएंगे, इसमें ज़्यादा थोड़ी आ सकते हैं। तो अगर आपके अंदर ही यही है कि जब मेरे ज़्यादा थोड़ी आ सकते हैं तो फिर आपके आने नहीं वाले हैं। तो पहला तो आपको काम रहना है। दूसरा, आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो क्या है कि अभी आपने बहुत सारे, हो सकता है कि आपने टेक्स्ट बुक के ऊपर में या फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर में या फिर कोई टीचर्स के वीडियो देख के या फिर मैंने भी जो वीडियो बनाया था वो देख के आपको नए पैटर्न का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि नए पैटर्न के सवाल कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको नए पैटर्न के सवाल आपको पता है कि ये टॉपिक से सवाल आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ रहे हैं, ये आपके पता है कि आपको मैथ्स के अंदर में देखेंगे तो क्वार्टाइल डेसाइल पूछा जा रहा है, काल परसेंट पूछा जा रहा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ रहा है, प्रोबेबिलिटी आ रहा है, फिर आपके पास में और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो स्टैटिस्टिक है, आपके पास में पूरा टॉपिक आ रहा है, उसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, 3D कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स जो हमारे पास मेंसुरेशन का पार्ट है वो आ रहा है। तो आपको सबसे पहले अभी यही ध्यान रखना है कि अगर आपका दूसरा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका है, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका टीसीएस के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस A to Z खत्म हो चुका है, तो अब आपका नया स्टेप क्या होना चाहिए, अब आपका नया स्टेप होना चाहिए जो भी नए टॉपिक है वो आप कॉपी में लिख दो और एक एक करके है ना 2 से 3 दिनों के अंदर में उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो, उनके शॉर्ट वीडियोस को पढ़ना स्टार्ट करो। तो आपको क्या करना है कि नए टॉपिक्स जितने भी आ रहे हैं मैथ्स के अंदर में पर्टिकुलरली, तो उनको तो आपको बहुत ही जल्दी खत्म कर देना है। अब दूसरा सवाल क्या आता है कि नए टॉपिक के अलावा आप कुछ नए चैप्टर्स भी है जो मेंस के अंदर में पूछे जाते थे, जैसे पीएनसी आपके मेंस के अंदर में पूछा जा रहा था, स्टैटिस्टिक आपके पास मेंस के अंदर में है, प्रोबेबिलिटी मेंस के अंदर में पूछा जा रहा था,
प्रिज्म पिरामिड प्री में भी आ रहा था, लेकिन मेजरली वो उसका सवाल मेंस के अंदर में ज़्यादा देखा जाता था। उसके बाद में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी प्री में भी आता था, लेकिन मेंस के अंदर में ज़्यादा देखा जाता था। तो इस तरह का आपका कुछ पैटर्न था। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एक पूरा सिलेबस A to Z खत्म करना है। देखो स्टैटिस्टिक का मैंने वन शॉट बना दिया है, वो आपको पूरा देखना है। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी का जो वन शॉट है वो हमारा नेक्स्ट, हमारे जो सर्कल का आज वन शॉट आ जाएगा, उस सर्कल के वन शॉट का ज्योमेट्री का पार्ट 3 का सबसे ज़्यादा डिमांड था ना सर्कल का, वो आज आ जाएगा, ठीक है, वन शॉट। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास में जो रहेगा तो वो आपको प्रोबेबिलिटी का वन शॉट और पीएनसी का वन शॉट रहेगा, तो वो भी आपका मैं खत्म करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत छोटा है, यूट्यूब के ऊपर सर्च मारो आपको मिल जाएगा। तो ऐसे काल पर्सन मैंने करवा दिया है। एक नए टॉपिक की सीरीज भी मैंने स्टार्ट की थी। तो आपको क्या है कि जो नए टॉपिक आ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे जो जितने भी टॉपिक है, तो उनके ऊपर में मैं वीडियोस बना के, जैसे मॉन्टियल प्रॉब्लम है आपके पास में, काल पर्सन वाला जो मैंने बताया ही था, उसके बाद में क्वार्टाइल डिसेल बताया ही था। तो ये जो सारे टॉपिक है वो आप जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। ये हो गया दूसरी बात। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि स्टेटमेंट बेस्ड सवाल। स्टेटमेंट बेस्ड सवालों के अंदर में दिक्कत क्या हो रही है कि ये अभी पूछे जा रहे हैं सारे के सारे सब्जेक्ट के अंदर में। जैसे आपके रीजनिंग हो गया, उसमें भी पूछ रहे हैं, इंग्लिश में भी पूछ रहे हैं, उसके बाद में आपके ये मैथ्स में भी पूछे जा रहे हैं, जीके जीएस में भी पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि आपको इतना वरी नहीं करना है कि यार स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। देखो अभी जब भी हमारे पास टेस्ट, हमारे पास में आप कहीं पर भी दे रहे होंगे टेस्ट, अगर कोई ऐसे टेस्ट आपके पास में प्लेटफॉर्म के अंदर में क्या हो रहा है कि पूरे के पूरे आपके पास में सवाल, आपके पूरे के पूरे 25 जीके के अंदर में सवाल है और सारे के सारे स्टेटमेंट बेस है। तो रियल एग्जाम में वैसा नहीं रहने वाला है। तो आपको उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि यार परसेंटाइल पे फोकस करना है। एक चीज ध्यान रखो, आपको फोकस करना है परसेंटाइल पे, ना कि आपको फोकस करना है मार्क्स के ऊपर में, क्योंकि मार्क्स से कुछ जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी हर मॉक जो है ना वो अलग है। तो आपको क्या करना है, परसेंटाइल पे ही फोकस करना है। और परसेंटाइल आपके 90 परसेंटाइल के अराउंड आपके पास होने चाहिए, 90 to 95 परसेंटाइल तो आपके अच्छे परसेंटाइल है। आपको इतना वरी करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट बेस्ड सवालों की भी प्रैक्टिस करनी है। और वो प्रैक्टिस कैसे होगी, जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म होगा। अगर आपका सिलेबस पूरा का पूरा A to Z आपने खत्म किया है और आपने मॉक से प्रैक्टिस नहीं की है, मतलब कि मॉक से प्रैक्टिस, सिर्फ आपने मॉक से प्रैक्टिस नहीं की है, अगर आपने सिर्फ मॉक TCS के दे के ही आपके मार्क्स बढ़े हैं, तो आपके बहुत ही जल्दी मार्क्स कम होंगे और उसके बाद में आपको रीगेन करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपके छोटे छोटे जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड सवाल बहुत कम आने वाले हैं। आपको कॉन्सेप्चुअल आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो आपको क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल, अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, एक एक डेफिनेशन आपको पता है, एक एक छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आपको पता है, तो ही आप सवालों को बहुत ही अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस को पूरा का पूरा A to Z आपको खत्म करना है। लेकिन अब सवाल याद कि अभी तो आपको सिलेबस पूरा करने का टाइम भी नहीं है। तो आपका अगर सिलेबस पूरा करने का टाइम आपके पास में अभी तो बचा नहीं है और आपने पहले भी किया नहीं है ना, तो आप क्या कीजिए कि ज़्यादा वरी कीजिए मत। आप TCS के पैटर्न को ही फॉलो करते रहिए, उसी के ऊपर में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी तो आपको वही खत्म नहीं हुआ है, तो आप एडवांस में जा ही नहीं पाएंगे ना। तो आपको अगर सिलेबस आपका पूरा खत्म है, तो आप क्या कीजिए कि नए टॉपिक को करना स्टार्ट कीजिए और स्टेटमेंट बेस्ड सवालों की भी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको सुदर्शना के जो भी मैं मॉक्स करवा रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर में, जो भी मैंने PDFs दी है, और अब तो सुदर्शना के मॉक्स है ना टेस्ट फॉर्मेट में भी आने लगेंगे, एकदम टेस्ट फॉर्मेट में। जो पहले तो मैं PDF शेयर कर रहा था जिसको आपको टाइमर लगा के सॉल्व करना था, लेकिन अब आपके जो मॉक्स आएंगे वो आपके पूरे के पूरे टेस्ट फॉर्मेट के अंदर में आएंगे। आपको लिंक के ऊपर क्लिक करके टेस्ट देना होगा जैसे आप देते हो। तो आपको क्या करना है, सुदर्शना के पूरे मॉक्स की प्रैक्टिस करनी है। उसके अंदर में मैं सारे टॉपिक्स भी ऐड कर रहा हूँ, नए टॉपिक्स भी ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद में वो भी टॉपिक्स में ऐड कर रहा हूँ जो आपको एग्जाम के अंदर में आ रहे हैं और स्टेटमेंट बेस और AI बेस सवालों से नए नए पूछे जा रहे हैं। तो AI बेस सवाल भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट बेस सवाल भी ऐड कर रहा हूँ, और नए टॉपिक भी ऐड कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी भी ऐड कर रहा हूँ, PNC भी ऐड कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक भी ऐड कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐड कर रहा हूँ। तो आपको सुदर्शना के मॉक तो देने ही है। लेकिन चौथी आपके पास में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन। तो रिवीजन तो आपको जितने भी आपके पास में नोट्स पड़े हुए हैं वही आपके लिए हमेशा के लिए रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अभी कुछ नया हो गया है और पहले कुछ अलग था मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो आपने नोट्स बनाए हैं वही मोर देन सफिशिएंट है। उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, और जिस बुक का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हो तो आपको हर बार कुछ न कुछ नई चीज़ आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, वो आपको नई चीज़ सीखने को मिलती है वहाँ पर। जो आपको 2 बार रिवीजन करोगे तो कुछ अलग लगेगा, तीसरी बार उसी बुक का रिवीजन करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये लाइन तो मैंने पढ़ी ही नहीं थी। तो आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। लेकिन इसके साथ में आपके सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है प्रैक्टिस।
ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत है, वो है प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है कि एक अच्छा सा आपको क्या करना है कि टेस्ट का प्लेटफॉर्म आपको डिसाइड करना है कि किस पे आप टेस्ट के ऊपर में, आपके कौन से टेस्ट के पोर्टल के ऊपर में आप टेस्ट दोगे जो कि एडिक्यूटी के जो नए पैटर्न आ रहे हैं उसके हिसाब से टेस्ट करवा रहे हैं और उसका इंटरफेस भी उसी हिसाब से है। तो आपके पास में आज आपके पास में सबसे बड़ा ऑफर है, क्योंकि कल हमारा पास में 15 अगस्त का त्यौहार है। तो हमारे 15 अगस्त के अवसर के ऊपर में आपके पास में अभी 14 और 15 के ऊपर में टेक्स्ट बुक के ऊपर में एक सेल चल रही है। उसका नाम है आपका आज़ाद सपनों का पास। आपके पास में आज़ाद सपनों का आपके पास में पास, आपके पास में एक ऑफर है। उसके अंदर में अगर आप VSN ये कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा और बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ में आपको पास प्रो पूरा मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जाओ, कमेंट सेक्शन के अंदर में आपको पिंड कमेंट के अंदर में उसके लिंक मिल जाएगी टेक्स्ट बुक की, उसके ऊपर जाओ, VSN कूपन कोड को यूज़ करो और आपके पास में जो डिस्काउंटेड प्राइस जो अभी चल रही है इस सेल में उसके ऊपर में एक्स्ट्रा आपको 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी जो है ना, अगर डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 351 है, 351 है, लेकिन जैसे ही कूपन कोड भी यूज़ करोगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा और वो आपका हो जाएगा 263। ठीक है, तो 263 के अंदर में आपको पास में ऑफर के अंदर में आपको पूरा का पूरा पास प्रो मिल रहा है। तो जल्दी से जाओ और वो आपको क्या करना है, साइन इन कर दो। और कमेंट सेक्शन में भी लिंक दी हुई है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, तो वो आप क्लिक करो और आप इसका परचेज कर लीजिए, आप इसका सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर में जो मॉक्स आ रहे हैं ना, वो बहुत सारे एग्जाम्स के मॉक्स आ रहे हैं, प्लस CGL दो चाहे CHSL दो, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो तो उनके मॉक्स वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आप कोई भी टेस्ट को मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, रैंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी, आपको अल्टीमेट अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस वहाँ पे मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे सवाल वहाँ पे मिल जाएंगे, पूरा इंटरफेस आपको नए पैटर्न के हिसाब से मिल जाएगा। तो हर चीज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिस हिसाब से एडिक्यूटी की डिमांड है तो आपको पूरा वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप जल्दी से जाओ और आप इसको VSN कूपन कोड लगा के आप इसको परचेज कर लो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आपके ऊपर में एक चीज़ ध्यान रखना है, ये 14 और 15 को ही ऑफर है। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जाना है और उसके बाद में अगर आपने परचेज नहीं किया तो आपको परचेज तो करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि दूसरा कोई आपके पास में जरिया नहीं है। तो आपको क्या करना है कि वो परचेज आपको कर लेना है। अब हम लोग चलते हैं आगे आपके पास में मैंने आपको 3-4 चीज़ें आपको बता दी। एक तो काम रहना, दूसरा आपके पास में नए पैटर्न के ऊपर में जितने भी सवाल आ रहे हैं वो आपको करना, और तीसरा आपके पास में एक चीज़ मैंने और चीज़ क्या बताई थी कि तीसरा आपके पास में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टेटमेंट बेस्ड सवालों की प्रैक्टिस करना हो। और आपको उसके बाद में आपका टेस्ट के ऊपर में पोर्टल के ऊपर में जितने भी आपके पास टेक्स्ट बुक आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उसके जो नए पैटर्न के मॉक्स हैं वो आपको बार बार देना है और उसके बाद में उसका एनालिसिस करना है। अब पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि वो क्या है कि आपके पास में अब हम लोग चलते हैं थोड़े डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर में, जैसे इंग्लिश के ऊपर में क्या हो रहा है कि जो नए टाइप की कुछ वोकैब होती है जो नई पूछी जा रही है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि जो ब्लैक बुक से मान लो किसी ने आपके पास में वोकैब की प्रैक्टिस की है तो वो क्या करें, ब्लैक बुक को छोड़ के कुछ PDF में चले गए हैं कि और यार इस PDF को कर लेते हैं, जो नए पैटर्न की PDF है इस PDF को कर लेते हैं, इसमें वोकैब बना नए पैटर्न के हिसाब से है। भाई देखो, किसी को भी एडिक्यूटी का अंदाजा नहीं है कि वो नया पैटर्न क्या है। ठीक है, तो सब लगा रहे हैं अपना तुक्का। एक चीज़ ध्यान रखना, सब लगा रहे हैं अपना तुक्का। तो आपको तुक्के के ऊपर रिलाई नहीं करना है, आपको क्या करना है, इन तुक्कों को तो रखना है साइड के अंदर में और आपको रिलाई करना है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बुक के ऊपर में, उन्हीं ब्लैक बुक के ऊपर में या फिर उन्हीं समुद्र मंथन की बुक के ऊपर में जिस बुक से आपने पहले वोकैब की थी। क्योंकि वोकैब टेड है तो आपको अनलिमिटेड वोकैब तो पढ़ नहीं पाओगे ना, आपको उसी लिमिटेड वोकैब के अंदर में ही मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिलेगा। वोकैब वही है, आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट वोकैब वही है, उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। जैसे ही आप दूसरे बुक के ऊपर शिफ्ट करोगे ना वैसे ही आपका पूरा मोमेंटम टूट जाएगा और जो पुरानी आ रही थी ना वो भी आपकी चली जाएगी। तो आपको क्या करना है, ग्रामर के रूल्स बहुत ज़्यादा रिवीजन कर लेने, वोकैब उसी जगह से रिवीजन करना है। ग्रामर के रूल्स के लिए नीतू मैम के वॉल्यूम 1 से कर सकते हो या फिर अमन वशिष्ठ सर की भी कोई बुक है तो उनसे कर सकते हो, जैसा भी आपको उचित लगे उस बुक से, जिस बुक से कर रहे थे उसी बुक को आपको फॉलो करना है। अब आता है रीजनिंग के ऊपर में। देखो, कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर में अगर आप मॉक दोगे तो कुछ इररिलेवेंट सवाल भी आ जाते हैं, तो आपको इररिलेवेंट सवाल से आपको डरना नहीं है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग के सवाल जैसे आ रहे हैं उसके ऊपर में आपके जितने भी आपके पास में नए पैटर्न के सवाल आ रहे हैं रीजनिंग में, तो आपको उसकी प्रैक्टिस कर लेनी, क्योंकि रीजनिंग है थोड़ी स्कोरिंग। इसके ऊपर में आपको जो भी नए पैटर्न है ना उसकी जल्दी से जल्दी तैयारी करो और मॉक वगैरह दे के उनको निपटाओ। और आपको किसी में भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट के जैसे सवाल है तो उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करो। इससे आपका क्या होगा कि जल्दी से जल्दी आप रीजनिंग के अंदर में वो मोमेंटम आपको हासिल कर लोगे जो आपको पहले आ रहा था। तो रीजनिंग आपका अच्छे से हो जाएगा नए पैटर्न के जैसे ही सवाल करोगे। तो उसके बाद में आपका काम रह के अगर मॉक्स दोगे तो आपके पास में सारे के सारे एक साथ आपके अच्छे हो जाएंगे। इंग्लिश मैंने बता दिया, और GS के अंदर में तो आपको बस रिवीजन करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ना आपको कोई
बहुत ज़्यादा बुक को नहीं, पैटर्न की कोई बुक आ गई और उसको फॉलो कर लिए ना, आपको कोई पीडीएफ को फॉलो करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं उसी को रिवीजन करना है। बस कुछ नहीं है, सिंगल लाइनर क्वेश्चन को कुछ 4-5 सवाल और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, स्टेटमेंट के बन जाएंगे, लेकिन लॉजिक आपका वही रहने वाला है, कॉन्सेप्ट आपका वही रहने वाला है, और आपकी जो स्टेटमेंट है वो आपका थ्योरी है, वो थ्योरी वही सेम रहने वाली है। तो आपको बस रिवीजन पे ध्यान देना है। तो ये चीज़ जो मैंने बताई है वो आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा एक चीज़ आप बस याद रख लीजिए कि आपको काम रह के ही मॉक देना है और नए नए जगह पे भटकना छोड़ देना है। अगर आप मल्टीपल प्रैक्टिस करेंगे, इसी मॉक की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और एक चीज़ ध्यान रखो, 1 से 2 मॉक आप डेली देने का ट्राई करो, उसका एनालिसिस करने का ट्राई करो, जिससे कि आपको आदत लग जाए नए पैटर्न के मॉक की भी, और आपको सरप्राइज होने की भी आदत लग जाए। क्योंकि जैसा चेयरमैन ने कहा था ना कि अब जो मॉक आ रहे थे, जो कल पूछा था सवाल, वही पेपर मैंने आज भी पूछ लिया, तो हो गए ना सरप्राइज। तो आपको हो गए ना सरप्राइज वाली बात है। तो हर दिन आपको क्या करना है कि मॉक की प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि सरप्राइज नए नए मिलते रहे और आपको एक आदत लगती रहे। बाकी कमेंट करके मुझे बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि सर्कल का वर्कशॉप आपका आने वाला है। ठीक है, वो आपको पूरा देखना है। सुदर्शना का मॉक्स आपको पूरा देखना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।